Network. This is our first session where we are going to start learning English language from basic concepts to advanced levels. And as per the poll that I conducted on Instagram, and I recorded that many of the people want the sessions to be conducted in Hindi language. So as per the recorded polls, I would like to conduct all my future videos and this session also in Hindi language. Okay, so let's start. So अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जैसे हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है कि भाषा लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी दो प्रकार की है, एक होती है स्पीच और एक होती है राइटिंग। राइटिंग या राइटिंग सेक्शन ऐसे हम बोल देते हैं, राइटिंग और स्पीच। तो राइटिंग में तो क्या क्या आता है, जब हम लिख कर अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। हमने यही पढ़ा है ना हमेशा व्याकरण में, तो इंग्लिश की ग्रामर में भी ऐसा ही होता है। राइटिंग का मतलब होता है कि जब हम लिख कर किसी को मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं तो वो हमारा राइटिंग पार्ट में आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो हम लिखते हैं वो बिना किसी फॉर्मेट के होता है, वो एक इर्रेगुलर मैनर में हम लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम उस टाइप से लिखते हैं जैसे कि हम बोल ही रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल जो ग्रामर में राइटिंग सेक्शन होता है उसमें क्या कहते हैं, लेटर राइटिंग आता है, आर्टिकल राइटिंग, ऐसे, स्टोरी राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें, तो जिसमें फॉर्मेट होता है। लेकिन अगर हम जो बोल रहे हैं उसी को ही लिख देंगे तो हम उसको राइटिंग पार्ट में नहीं गिनेंगे, हम वो लिख के बता रहे हैं लेकिन बिना किसी फॉर्मेट के, तो वो स्पीच में ही कंडक्ट हो जाएगा। तो जैसे अगर हमें बोलना है, एक दूसरे से इंग्लिश में बात करनी, तो वो सारी चीज़ें स्पीच में आ जाएंगी, वो राइटिंग पार्ट से नहीं है। लेकिन अगर हमारे कोई स्पीच आती है, स्पीच में सारे ग्रामेटिक रूल्स होते हैं, अगर हमारे कोई स्पीच आ जाएगा कि कैसे हमें इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलने हैं, कैसे हमारे को रूल्स जो हमें इंग्लिश ग्रामर में होते हैं वो कैसे अप्लाई करना है, वो सब आ जाएंगे। तो इंग्लिश में जो हम लिखते हैं, जैसे लेटर राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन राइटिंग हो गई, नोटिस लिखते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंग्लिश में, ये अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि लिखने का तो फॉर्मेट होता है। अगर हमारे को फॉर्मेट पता है क्या लिखना है, तो उसके बाद जो कंटेंट है वो तो इंग्लिश में ही होगा, और वो कंटेंट इंग्लिश के रूल्स अप्लाई करके ही हम वो कंटेंट लिख पाएंगे। तो वो जो रूल्स हैं वो स्पीच में हम सीखते हैं। तो राइटिंग सेक्शन तो ये है कि हमारे को उसमें फॉर्मेट आ जाना चाहिए, फॉर्मेट आ गया तो हमें लिखना पता होना चाहिए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो लिखने का रूल्स है, जो इस राइटिंग पार्ट को चाहिए, वो हमें स्पीच में सीखने को मिलता है। तो स्पीच बेसिकली 8 पार्ट्स की होती है, इसके 8 पार्ट्स होते हैं, और इसमें आता है क्या कहते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। हाँ, एक बार हम लिख लेते हैं इसको, आर्टिकल्स, वर्ब। हम पहले आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे फिर वर्ब करेंगे। वैसे कोई सीरीज में नहीं होता है, ये बस 8 इसके पार्ट्स होते हैं। इन सबको अगर हमने सीख लिया, जो भी अभी मैं यहाँ पे 8 पार्ट्स लिखने जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारे को इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश होती है वो बोलनी आ जाएगी। तो एडजेक्टिव्स एंड देन एडवर्ब्स, हाँ डिटरमाइनर्स नहीं था, वो एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स था। क्योंकि जो डिटरमाइनर्स होता है, डिटरमाइनर्स में डेमोन्स्ट्रेटर्स, आर्टिकल्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है, पोजेसिव्स, ये सारी चीज़ें डिटरमाइनर्स में आ जाती हैं। तो उसको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें हैं वो कॉम्प्लेक्स इंग्लिश सीखने के टाइम पे हमें वो सीखनी होती है। अगर पहले हम बेसिक सीखेंगे फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे। ओके, प्रोनाउन, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ये हमारे 8 पार्ट्स हैं स्पीच के।
और इनको जब हम समझ लेंगे तो हमारे को बेसिक इंग्लिश बोलनी और समझनी, लिखनी, पढ़नी सब आ जाएगी। तो सबसे पहले इस आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल्स का क्या मतलब होता है? तो अगर मैं सबसे पहला टॉपिक लूँ आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स में सिर्फ 3 वर्ड्स आते हैं। ये होता है ए एंड द, ए एंड द। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं यही वर्ड्स हैं जो आर्टिकल्स है, इनके अलावा कोई और वर्ड नहीं है। जैसे हमारे वर्ब होते हैं ना, वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल हैं, लेकिन ऐसा आर्टिकल्स में नहीं होता। आर्टिकल्स पे सिर्फ 3 वर्ड्स आते हैं। ये होता है अ एंड, ए एंड द। इसको अ भी बोल सकते हैं, इसको ए भी बोल सकते हैं। तो ये साउंड आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ए बोलते हैं और जो ट्रेडिशनल इंग्लिश था उसमें अ बोलते हैं। और अगर हम अमेरिकन एक्सेंट की बात करें तो वहाँ पर भी ए बोला जाता है इसको। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चार्ट टाइप बना लेना चाहिए, क्योंकि उसको बनाने के बाद इसको समझना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम चार्ट भरेंगे। जो चीज़ें जो होता है वो सिंगुलर, पहले हम इसको भर लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए आता है। एंड जो होता है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और जो द है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स। ओके, सेकेंड कॉलम में हम ये लिखेंगे कि जो अ है वो कॉन्सोनेंट्स के लिए आता है, जो एन है वो वॉवल्स के लिए आता है, और जो द है वो दोनों के लिए आ सकता है, इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है। लास्ट जो हमारा कॉलम है, इसके अलावा और किसी बेसिस पे ए एंड द को सेग्रीगेट नहीं किया जाता है। तो लास्ट हमारा टॉपिक लास्ट जो हमारा कॉलम में आएगा वो ये है, जो ए है वो हमारा अननोन क्वांटिटीज़ के लिए आता है, अननोन क्वांटिटीज़। एंड हमारा अननोन क्वांटिटीज़ दोनों सेम है। दोनों अगर हम किसी पर्टिकुलर वे से देखें तो सेम है, लेकिन अगर हम इस तीनों की बात करें तो ये तीनों के तीनों अलग हैं। मतलब अगर हम इस तीनों कैटेगरीज की जो बात करें जो हमने लिखी हैं, वो तीनों अगर हम मिला के बात करें तो अलग है, वरना ऐसे देखें तो ये दोनों सेम है, लेकिन ये इस चीज़ की वजह से डिफरेंट है। इसीलिए ए और एंड में सिमिलैरिटी ज़्यादा है, लेकिन डिसिमिलैरिटी भी है, इसीलिए इसको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। वरना हम ये बोल सकते थे कि ए और एन सिनोनिम्स हैं। जैसे सिनोनिम्स का मतलब ये होता है ना कि सैड और नॉट इन अ गुड मूड सिनोनिम्स है ना। बैड मूड सिनोनिम है, मतलब सेम, उसका जो मीनिंग है सेम है। जैसे हैप्पी एंड मैस्मराइजिंग सेम मीनिंग है, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी है, इसीलिए हम ऐसे बोलते हैं आई एम हैप्पी, हम ये नहीं बोलते आई एम मैस्मराइजिंग, है ना। क्योंकि हर वर्ड जो सिनोनिम्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस वजह से हम किसी भी वर्ड को कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो सिनोनिम्स ही क्यों ना हो। इसीलिए ये दोनों सेम है, लेकिन ये जो हमारी कैटेगरी है इस वजह से ए और एन डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अ कॉन्सोनेंट के लिए यूज़ होता है और एन हमारा वॉवल्स के लिए यूज़ होता है। अब द देखते हैं। द हमारी नोन वैल्यूज़, द हमारी तीनों कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इसमें भी प्लूरल है, इसमें भी बोथ है, इसमें नोन है, तो ये इन दोनों से ज़्यादा सिमिलर है ही नहीं। नोन क्वांटिटीज़ के लिए आते हैं। अब नोन ये सब क्या होते हैं पहले देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंगुलर मीन्स 1, ओके, एंड प्लूरल मीन्स मोर देन 1। मोर प्रिसाइज आंसर है मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा, चाहे 2 भी हों। अगर
2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो हमारा जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल क्वांटिटी हो जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट का मतलब होता है सेंटेंस का मेन टॉपिक। अगर मैं बोलूँ द कार इज़ बिग, सिंपल सेंटेंस, बहुत ही सिंपल है। दिस इज़ अ कार, और भी सिंपल, दिस इज़ अ कार, एक सेकेंड, कार। अब दिस इज़ अ कार में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कार। ये दिस इज़ अ, इसमें तो कोई मेन टॉपिक है ही नहीं, हमारा मेन टॉपिक क्या है सेंटेंस का, कार। तो जो वर्ड हमारा मेन टॉपिक होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जो हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है इसके बाद भी मैंने कुछ लिखा हो, दिस इज़ अ कार विच इज़ ब्लू इन कलर। आगे अगर मैं लिख दूँ विच इज़ ब्लू इन कलर, तो ये जो हमारा पीछे का है और ये जो हमारा आगे का है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, बाकी का बचा हुआ सेंटेंस है, वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सिंपल। और इसी तरह द कार इज़ बिग, बेसिकली बात किसकी हो रही है, कार की हो रही है, चाहे वो बड़ी है छोटी है कैसी भी है, कार बिग है तो कार की बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा आगे पीछे का प्रेडिकेट है, ठीक है। तो मेन टॉपिक के अलावा जो भी सेंटेंस का पार्ट होता है वो सारा प्रेडिकेट में चला जाता है। अगली तो बात होगी सिंगुलर एंड प्लूरल की, और सिंगुलर प्लूरल पता चल गया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पता चल गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो हमारा सेंटेंस का मेन टॉपिक है वो सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब जैसे यहाँ पे कार है, मतलब एक कार है। अगर मैं लिख दूँ कार्स, तो यहाँ पे मुझे दीज करना पड़ेगा पहले, तो दीज आर करना पड़ेगा, दीज आर कार्स विच आर ब्लू इन कलर। तो ये देखो, अगर हम सिर्फ सिंगुलर से प्लूरल में जाते तो कितने सारे डिफरेंस हो जाता है, कितना सारा चेंजेस आ जाता है सेंटेंस में। तो कार एंड कार्स, दोनों सेंटेंसेस में मेन टॉपिक तो कार ही है, लेकिन एक सेंटेंस में कार है जो सिंगुलर है, एक है, क्वांटिटी इज 1, एंड दूसरे सेंटेंस में हमने कार्स कह दिया, मतलब मोर देन 1 कार्स है तो मोर देन 1 एस लगा दिया हमने उसमें। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने पहले क्या लगाया था, दिस इज़ अ लगाया था, यहाँ पे मैंने पहले अ लगाया था, ऐसे लिखा था ना, दिस इज अ कार। तो कार हमारा मेन टॉपिक हो गया, कार से पहले मैंने क्या लगाया, तो ये तब लगता है जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे बात आई, अब सेकंड इसी में बात करते हैं पहले कॉन्सोनेंट्स। तो जो हमारे वॉवल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ एंड यू, इनके अलावा जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, 21 अल्फ़ाबेट्स, 21 अल्फ़ाबेट्स, इन पाँचों के अलावा लेटर्स, वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे कहीं पे सी है, नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा कार था वो सी से शुरू हो रहा है, और सी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, क्यों, क्योंकि वो वॉवल में नहीं है, ए ई आई ओ यू में नहीं है वो, तो कॉन्सोनेंट है तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे ए आएगा, ना कि एन। तो ये भी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं अननोन क्वांटिटीज़। अननोन क्वांटिटीज़ का मतलब होता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, 1% की भी नॉलेज नहीं है। जैसे अगर हम कभी मार्केट गए, मार्केट में जाते जाते हमारे सामने से एक लड़का गुजर गया, तो हमें ना उसका नाम पता है, ना ये पता है कि कहाँ रहता है, ना ये पता है कि है कौन वो। तो जब हमारे पास 0% ऑफ नॉलेज होती है किसी चीज़ के बारे में, तब हम उसको अननोन बोल देते हैं। जैसे हमें किसी नंबर से फ़ोन आता है और वो नंबर हमारे मोबाइल में सेव नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं, अननोन नंबर। तो अननोन का मतलब यही होता है कि जब हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसका हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वी आर टोटली अननोन टू दैट क्वांटिटी और टू दैट सब्जेक्ट, मोर प्रिसाइजली सब्जेक्ट, ठीक है।
अगर हम किसी सब्जेक्ट से नोन नहीं है, नोन मतलब अगर हम परिचित नहीं हैं उस चीज़ से, तो इसका मतलब है वो हमारे लिए अननोन है। ठीक है, अननोन का मतलब है कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, जैसे लापता चीज़ें होती हैं ना, कुछ नहीं पता है, तो वैसे ही चीज़ों के लिए अ लगाया जाता है। जैसे कोई पूछे कि ये क्या है, ये तो एक कार है, अब इतना ही पता है ना कि कार है। अब कार कैसी है, किसकी है, कौन सी कंपनी की है, वो तो हम जब देखेंगे 5 मिनट तक खड़े होकर उसको, हाँ ये तो ब्लू कलर की है, इसके टायर्स ऐसे हैं, इसके लिए वो है। तो जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तब तो हमारे को उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन हो रही है। लेकिन अगर ऐसे किसी ने पूछ लिया कि ये क्या है, तब आप ये थोड़ा ना कि चलो 5 मिनटों में पहले इसके बारे में रिसर्च कर लेता हूँ कि किसके टायर्स कौन सी कंपनी के हैं, इसका जो कलर है वो कौन सा है, इसमें कितनी सीट्स है। ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे कोई पूछता है कि ये क्या है, तो हम एकदम से आंसर देते हैं कि ये एक कार है। तो बस इतना ही पता है कि ये कार है क्या, ये कार है, बस। जब हमारे को बस इतना ही पता होता है कि ये चीज़ है और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे को उस चीज़ की नहीं होती है, तब हम उन चीज़ों के लिए अ लगाते हैं। दिस इज़ अ गर्ल, ये एक लड़की है, क्या नाम है पता नहीं। लेकिन अगर हमें पता है कि अगर समझ लो मेरी कोई दोस्त है और वो लड़की है, तो मैं दिस इज़ द गर्ल हु इज़ माई फ्रेंड, सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी दिस इज़ द गर्ल। अगर कोई पूछे कि यही है क्या वो लड़की, तो मैं तब बोलूँगी हाँ हाँ यही है वो लड़की। इसका मतलब इंग्लिश में क्या बोलूँगी मैं, यस यस दिस इज़ दैट गर्ल, दिस इज़ द गर्ल। तब मैं द लगाऊंगी, तो द का मतलब क्या हो जाएगा, नोन है। नोन का मतलब मैं उसको जानती हूँ या मैं परिचित हूँ उससे। वो मेरी दोस्त भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आप 2-3 बार मिले हो और आप जानते हो कि ये हमेशा उसी जगह पर आता है, तब भी आप बोल सकते हो द उसके लिए, उस इंसान के लिए। तो हमारे को कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में हमें जानकारी हो, अगर हमारी खुद की कार होगी तब भी हम द लगाएंगे उसके सामने। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो नोन है हमारे को, जिसके बारे में हम जानते हैं, उसके सामने द आता है। अब द हॉस्पिटल इज़ वेरी बिग, तो वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, तो वो कैसे, मतलब हमें उस हॉस्पिटल के बारे में कुछ पता है। अगर ऐसे नहीं बोलेंगे अ हॉस्पिटल इज़ वेरी बिग, अ का मतलब एक चीज़ है ना, अ सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो मतलब ऐसे बोल रहे एक हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, ऐसे कोई बात करता है नहीं। हम तभी ऐसे किसी हॉस्पिटल के लिए बोलते हैं जब तक हमने उसे देखा नहीं है, अंदर गए नहीं हैं, तब तक नहीं बोलते। अगर हम एक बार देख ले, हम चले गए उसके अंदर, हम सारी जानकारी लेके आए, तब हम बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यस दिस इज़ अ वेरी बिग हॉस्पिटल। और कोई पूछेगा कि क्या है, दिस इज़ द हॉस्पिटल, द लगाया हमने उसके सामने। क्यों, क्योंकि हमें उस हॉस्पिटल के बारे में पता है। और अगर हमने सिर्फ देख के, मतलब हम जा रहे हैं रोड पर और हमसे किसी ने पूछ लिया कि ये कैसा हॉस्पिटल है, देख कर कि बताओ कि कैसा है, तो हमारे को सिर्फ पूछ रहा है ना कि दिख कैसा है, हमें थोड़ा ना पता है कि वो है कैसा, है ना। हम इससे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में चॉइस बता दो कि कौन सा अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट फिर भी कोई हमसे पूछ रहा है कि दिखने में कैसा है, दिखने की वाली मतलब दिखने में जो अच्छा है वो बता दो बस। तो हम उस टाइम पे अ लगाएंगे, ना कि द। हम बता रहे हैं कि कौन सा अच्छा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, किसने बनाई हैं, ले कहाँ से आई है वो चीज़, या फिर कैसी चीज़ होगी वो। ऐसे हमारे को उन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ऐसी क्वांटिटीज़, जैसे किसी ने हमसे पूछा कि दिस और दिस, तो अब हम बोले, जैसे हमारे सामने 2 हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल की बात ले लेते हैं। एक हॉस्पिटल छोटा है, एक हॉस्पिटल बड़ा है, और दोनों सामने आमने सामने खड़े हुए हैं, और हमारे दोस्त ने पूछा कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो हम तब ऐसे बोलेंगे कि दिस इज़ अ बिग हॉस्पिटल, जिसकी तरफ हम उंगली करके जो बड़ा होगा उसके लिए। तो उस टाइम पे हम अ लगाएंगे, क्योंकि हमसे सिर्फ हमारा कोई एडवाइस मांग रहा है, हमसे हमारा प्रेफर मांग रहा है कि हम किस चीज़ को प्रेफर करेंगे। प्रेफरेंस के लिए हमें द नहीं लगाना होता है, तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कुछ नहीं पता उसके बारे में। अगर हमें पता है तो हम बता देंगे, अरे मैं तो इस हॉस्पिटल को मतलब मेरे को इस हॉस्पिटल के बारे में पता है, तो हम बोलेंगे अरे ओ आई नो दिस हॉस्पिटल, I know about this hospital and this is a very big hospital, and तब हम उस कंडीशन में अ नहीं लगाएंगे, तब हम उस कंडीशन में द लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हमसे जब जब कोई प्रेफरेंस मांगता है और हमारे को
कोई ये नहीं पूछा कि तुम्हें पता है किस हॉस्पिटल के बारे में या नहीं, सिर्फ प्रेफरेंस मांग रहा है, तब भी हम लगाएंगे। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को याद रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर हम जनरल चीज़ों के लिए बात करें तो अननोन क्वांटिटीज़ के लिए हमेशा आएगा और नोन क्वांटिटीज़ के लिए हमेशा द आएगा। जैसे मैं बोलूँ द बुक इज़ हैवी, ये बुक बहुत हैवी है ना। तो द बुक मतलब मेरे को उस बुक के बारे में कुछ पता है। तो वो क्वांटिटीज़ जिसके बारे में हमें कुछ पता है, उन क्वांटिटीज़ के लिए द आएगा। अब ये तो हो गया द का नॉन क्वांटिटी का। अब हम देखते हैं अननोन क्वांटिटी समझ में आ गया, वॉवल एंड भी समझ में आ गया होगा कि एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो सिंगल है हमारे सब्जेक्ट्स, वॉवल जिस जो ए ई आई ओ यू, जैसे दिस इज एन एप्पल, एप्पल ए से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ए है और एन आएगा, ए एन एन, दिस इज एन एप्पल। ओके, द एप्पल हम तब लगाएंगे द एप्पल वॉज स्वीट, एप्पल कैसा था, हमने खा के देखा, हमें उसका टेस्ट पता है। अगर किसी ने हमें एप्पल दिया और हमें 2 मिनट बाद आके पूछा कि कैसा था एप्पल, तब हम बोलेंगे द एप्पल वॉज वेरी स्वीट, मीठा था। तब हम द लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने उस एप्पल को खाया है, हमें उसका टेस्ट पता है, और जब हमने खाया तो हमें उसके बारे में पता होगा ना, तो हम उसके लिए द लगाएंगे। वो क्वांटिटी हमारी से नोन हो जाएगी, हम उस क्वांटिटी को जानते हैं, क्योंकि हम ही ने खाई है तो जानते नहीं होंगे। उसके बाद एन आएगा एप्पल के लिए जब तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, या हमें किसी ने कुछ दिया नहीं है, हमें ये नहीं पता कि कहाँ से खरीद के आए, कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद क्या कहते हैं, द आता है प्लूरल क्वांटिटीज़। जैसे यहाँ पे मैंने बताई दीज आर द कार्स विच आर ब्लू इन कलर, यही वो कार है जो ब्लू कलर की में है। दीज आर कार्स विच आर ब्लू इन कलर, ये वो कार है जो ब्लू कलर में है। लेकिन दीज आर द कार्स अगर मैंने लगा दिया ना, जैसे अगर मैं सिर्फ लिखूँ दीज आर कार्स विच आर ब्लू इन कलर, मतलब ये वो गाड़ियाँ हैं जो ब्लू कलर की हैं। लेकिन अगर मैं द लगा दूँ, द लगाने का मतलब क्या है, नॉन क्वांटिटी बन जाएगी। नॉन क्वांटिटी का मतलब एक और मतलब होता है श्योरिटी। श्योरिटी का क्या मतलब है कि हमारे को उस चीज़ में बहुत श्योर है कि ये है ही है। तो वैसे ही दीज आर द कार्स, यही वो कार है। पहला क्या था, दीज आर कार्स विच आर ब्लू इन कलर, मतलब ये वो कार है जो ब्लू कलर में है। दूसरे सेंटेंस में क्या है, दीज आर द कार्स विच आर ब्लू इन कलर, मतलब यही वो कार है जो ब्लू कलर में है। तो दोनों में डिफरेंस हमें पता चल रहा है। द लगाने से श्योरिटी बढ़ रही है, हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि यही वो कार है जो ब्लू कलर की हैं, यही वो कारें हैं जो ब्लू कलर की हैं, तो ब्लू कलर की हैं। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि द लगाने से बात पक्की हो जाती है कि हमारे को उसके बारे में कुछ पता है, वो क्वांटिटी नोन है हमसे, या फिर हमें उस क्वांटिटी के बारे में श्योरिटी है। तो इस बात का हमारे को पक्का हो जाता है। अब हमारे को पता चल गया है कि ए लगाना है तो इन तीनों कैटेगरीज को देखना पड़ता है। एन लगाना है तो इन तीनों कैटेगरीज को देखना है, और और द लगाना है तो भी इन 3 कैटेगरीज को देखना है। तो अगर याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं, द तो बिल्कुल ही एकदम टोटली डिफरेंट है, प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ होगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है वर्ड, हमारा जो सब्जेक्ट है, या वो वॉवल से शुरू हो रहा है, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बस वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, प्लूरल और नोन होनी चाहिए। इससे उसको कोई मतलब नहीं कि वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। एक तो वो ज़्यादा होनी चाहिए प्लूरल, लेकिन अगर वो सिंगुलर भी है, अगर सिंगुलर है लेकिन नोन है, सिंगुलर भी प्लूरल और सिंगुलर, अगर सिंगुलर है लेकिन नोन है, हमें उसके बारे में कुछ पता है, तो क्या है, द आएगा। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें जो हमारे को याद करके रखनी पड़ेंगी कि सिंगल के लिए आता है, कॉन्सोनेंट के लिए आता है और अननोन के लिए आता है। सिमिलरली एंड सेम है, बस वो वॉवल के लिए आएगा। और बाकी बचा द हमारा कॉन्सोनेंट और वॉवल पे डिपेंड नहीं करता है, नोन क्वांटिटीज़ के लिए आएगा। और अगर हम उस चीज़ में श्योर है, श्योरिटी है हमारी, तो भी द आएगा उन चीज़ों में। बाकी द हमारा प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए आ सकता है। अगर क्वांटिटी नोन नहीं है,
अगर क्वांटिटी अननोन है लेकिन क्वांटिटी प्लूरल है, देखो बात समझनी पड़ेगी, प्लूरल है बट नोन है तभी द आएगा। ऐसा नहीं कि प्लूरल है और अननोन है, ऐसा नहीं, प्लूरल भी होनी चाहिए और नोन भी होनी चाहिए। और सिंगुलर है लेकिन अननोन है तो भाई यही हो गया सिंगुलर एंड अननोन, आएगा। सिंगुलर है बट नोन है तो क्या हो जाएगा हमारा, द आएगा। ठीक है, बस इसी में ये द ही ऐसा है जो सिंगुलर प्लूरल को ज़्यादा नहीं देखता है अगर नोन है तो। लेकिन मान लो हमारे पास नोन क्वांटिटी है ही नहीं, हमारे को दे दिया है क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, जैसे कि हमारे को टॉफ़ीज़ दे दी हैं, हमें नाम नहीं पता है उन टॉफ़ीज़ का, लेकिन हमारे को किसी ने टॉफ़ीज़ दे दी हैं, तो हम क्या लगाएंगे उसके सामने, द लगाएंगे या अ लगाएंगे। तो उस क्वांटिटी उस टाइम पे हम नॉन क्वांटिटीज़ को नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि वो प्लूरल है। ठीक है, नॉन नहीं है तो वो अननोन हो गया, नोन नहीं है तो अननोन हो गया। अब हम ये देखेंगे कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वो यही वाली सिचुएशन हो जाएगी कि अननोन भी है क्वांटिटी और सिंगुलर भी है तो सीधा सीधा अ लगेगा। तो सिंगुलर की क्वांटिटी पे हमें ये दिमाग लगाना है कि अगर अननोन है और सिंगुलर है तो अ लग जाएगा, और अगर प्लूरल है तो हमारा द लगेगा। ये बात याद रखनी है कि अगर नोन क्वांटिटी नहीं है, अननोन है वो, तो अननोन के साथ सिंगुलर, अगर है सिंगुलर तो अ लग जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमारे पास प्लूरल क्वांटिटी है, लेकिन अगर प्लूरल नहीं है लेकिन नोन है, प्लूरल नहीं है लेकिन नोन है, तो नोन होने के बाद वो प्लूरल और सिंगुलर पे डिपेंड नहीं करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए और देखा जाए तो बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर अननोन होने के बाद सिंगुलर को अगर हमने चूज़ कर लिया है तो हमारे को खुद दिमाग आना चाहिए कि नोन और सिंगुलर का जो कॉम्बिनेशन है वो अ और एन के साथ लगता है। लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो सिंपल सी बात है, वहाँ द लगेगा। ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, सिंपल सी बात है द लगेगा, और नॉन क्वांटिटी आ रही है, सिंपल सी बात है अ लगेगा, सॉरी द लगेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है आर्टिकल्स वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं चाहूँगी कि हम नाउन करें ना कि वर्ब, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। तो पहले हम थोड़े इजी टॉपिक्स कर लेते हैं जिससे कि हमारे जो भारी टॉपिक्स है वो लेट के लिए रहें। क्योंकि अगर हम पहले हैवी टॉपिक्स कर लेंगे ना, फिर हल्के वाले करेंगे तो वो जो भारी वाले करे होंगे ना वो दिमाग से निकलने लगते हैं। तो हल्के हल्के वाले पहले कर लेते हैं जिससे कि हमारे दिमाग में फिट होने लग जाए, फिर भारी वाले टॉपिक्स पे जाएंगे ताकि जो दिमाग की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारी अगली वीडियो में वो हमारा है नाउन। हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नाउन पढ़ेंगे। तब तक के लिए एक नोट हम कर लेते हैं जिससे कि हमारे को एक आइडिया हो जाए कि जो हमारा नाउन है वो है क्या। तो नाउन में हम इसे इतना लिख लेते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग। अब नेम ऑफ एनीथिंग का मतलब है नाम, वो भी किसी भी चीज़ का। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा सोच कर रखना कि नाउन क्या क्या हो सकते हैं। थोड़ा सा खुद के दिमाग में लगा के मतलब सोचना कि क्या क्या चीज़ों के नाम हमें पता है। जैसे मुझे तो बहुत सारी चीज़ों के नाम पता है। जैसे मेरे हाथ में जो ये पेन है, क्या नाम है इसका, पेंटोनिक, यही नाम है, दिख रहा है स्क्रीन पे। तो पेंटोनिक नाम है, तो एक नाम मेरे पास आ गया ये। अब मेरे पास क्या कहते हैं, एक मेरा वो भी है ब्रश पेन, उसका वो किस कंपनी का नाम है, कैमलिन। और ऊपर से मेरा खुद का नाम इशिता। ये 3 नाम आ गए मेरे पास। ऐसे और भी बहुत सारे नाम है। हाँ, एक मेरे पास एनिमल का नाम भी है, डॉग। ये तो ऐसे तो बहुत सारे एनिमल्स के नाम है हमारे पास। तो ऐसे ऐसे चीज़ों के नाम अपने दिमाग में फिट करके रखना, ताकि जब हम नेक्स्ट सेशन में नाउन को पढ़ें तो हमारे को सेग्रीगेट होने लग जाए कि हाँ ये इस टाइप का नाउन है, ये इस टाइप का नाउन है। क्योंकि नाउन में कुछ नहीं है, नाउन में बस उसके टाइप्स हैं जो पढ़ने हैं, जिससे हमें थोड़ी सी किस में हेल्प हो। नाउन को पढ़ने के बाद हमारे को वर्ब में हेल्प होगी, और वर्ब के साथ साथ एडवर्ब में भी। क्योंकि आप देखो वर्ब एंड वर्ब, एड से भी एडी है जो नया जुड़ रहा है,
वर्ब एंड वर्ब सेम है, तो नाउन की वजह से हमारे को वर्ब और एडवर्ब दोनों में हेल्प होएगी। तो इसीलिए नाउन के टाइप्स पढ़ने हैं। नाउन क्या होता है बेसिकली, उसमें कोई ऐसे रूल्स नहीं है जो जैसे हमने इसमें पढ़े थे, उसमें बस टाइप्स हैं। बेसिकली इसमें 8 टाइप्स होती हैं, हाँ इसमें भी, लेकिन हम सिर्फ 4 पढ़ेंगे क्योंकि वो जो 8 टाइप्स हैं वो माइनर टॉपिक्स हैं, उनको हम मेजर में मिक्सअप करके पढ़ेंगे। तो जो हम पढ़ने वाले हैं वीडियो लेक्चर्स में वो है 4 टाइप्स के। बाकी आप अपने दिमाग में कुछ नेम्स ऐसे सेग्रीगेट करके रखना, फिर हम क्लास में बैठकर अगली वीडियो में पता लगाएंगे कि जो हमने नेम सोच के रखे थे वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इस चीज़ों को रिवाइज करना हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं या वीडियो को देखते देखते अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। और जैसे जैसे हम टॉपिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे को इंग्लिश की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे को क्लियर होते रहेंगे। और पता है फिर जो जैसे नॉर्मल इंग्लिश होती है, जैसे टीचर्स हमारे छोटे बच्चों से बोलते हैं, वो भी हमें समझ में आने लगेंगे अगर हम बिल्कुल बिगनर हैं। और अगर हम बिगनर नहीं हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं या थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, तब आप मेरा इंस्टाग्राम पे एक चैनल है, सॉरी पेज है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी लर्निंग स्टफ है जिससे आप थोड़ी सी इम्प्रूव कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स इंग्लिश को और इम्प्रूव करने के वहाँ पे वेज हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड अप करते हैं, पैकअप करते हैं। इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत।